नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज पर। आज का जो वीडियो है ये बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के अभ्यर्थियों के लिए है। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, कुछ डिस्कशन है, कुछ आपके प्रश्न हैं जो कि अभी तक मैंने आपके जो ऑनलाइन क्लासेस चलता है उसमें आपके द्वारा जो पूछा गया है उसमें उन प्रश्नों का ऑलरेडी मैं जवाब दे पाई हूँ। तो उसको भी मैं इस YouTube के माध्यम से आप अन्य विद्यार्थी या अन्य अभ्यर्थी जो कि मेरे द्वारा आयोजित कक्षाओं में भाग नहीं ले पाए हैं या फिर लेने में सक्षम नहीं है, तो उनको भी मैं आपको उनके आंसर देना चाहती हूँ, क्योंकि ये आपके बेसिक प्रश्न है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर के अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी समय से रहा है। मेरा बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का जो पहला वीडियो आया था ये आपका मई 2020 में आया था। वैकेंसी आपका फरवरी 2020 में आई थी। उसमें मैंने जो वीडियो बनाया था वो सूचनार्थ वीडियो बनाया था। मीन्स आपको मैंने कुछ बुक्स के बारे में बताया था, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में मैं बताई थी। इसके अलावा कुछ आपको गाइडेंस दिया था कि आप कैसे तैयारी करोगे। सिलेबस के बारे में भी मैंने आपको उस शुरुआत के वीडियो में डिस्कशन किया था। उसके बाद से काफ़ी अभ्यर्थी मुझसे कांटेक्ट में आए, ज़्यादातर लोग मेल के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट में रहे। बट जब फरवरी 2021 में आप उसका फाइनल नोटिफिकेशन एग्ज़ाम का आ गया कि आप एग्जामिशन होंगे, और अप्रैल मई को 5 अप्रैल को एग्जामिशन का डेट आया कि आपका जब फरवरी में ये चीज़ आपको क्लियर कर दिया गया, तब मैंने फिर से एक वीडियो बनाया कि आप लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे। खासकर आपकी परेशानी थी इकोनॉमिक्स के सिलेबस को लेकर। तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस ऑलरेडी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए अभ्यर्थियों के लिए बीपीएससी के द्वारा आयोग की साइट पर डाल दिया गया था। उसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल्स में स्ट्रेटजी बताई थी और कंटेंट बताया था, सोर्सेस ऑफ कंटेंट, कि आप कहाँ से किस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो उसके बाद मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर डाला, जिसकी वजह से कुछ इस अभ्यर्थी लोग जो थे, आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया क्लासेस के लिए। और काफ़ी लोगों से अभी तकरीबन जो 30,000 विद्यार्थी जो हैं उसमें से करीब मोर देन 1000 स्टूडेंट्स लोग हैं जो कि मुझसे अभी कांटेक्ट में रहते हैं, लगातार बातें करते रहे हैं। खासकर जब से मैंने कांटेक्ट नंबर क्लास के वीडियो पर डाला, यूट्यूब पर डाला, तब से आप लोगों के द्वारा मुझसे कम्युनिकेशन बना ही रहा है। तो उस समय से करीब चूँकि हज़ारों विद्यार्थी कांटेक्ट में आए, तो आपसे मेरी जो बात हुई उससे कुछ मैंने प्रश्नों का तालिका बनाई हूँ जो आपके मन में काफ़ी प्रश्न रहे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कॉमन सारे स्टूडेंट्स के रहे। और जब फरवरी से मैंने अपना फर्स्ट बैच स्टार्ट किया था बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर में, जो इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्री सिलेबस का, तब से लेकर अभी तक करीब 150-200 बच्चे लोगों ने मुझसे क्लास लिया है। और ये चौथा बैच अभी चल रहा है वर्तमान में। हो सकता है ये आपका लास्ट बैच हो, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली आपका नेक्स्ट मंथ में एग्जामिशन होने वाला है पीटी का। तो आपके कुछ प्रश्न हैं जिनको मैं कोशिश कर रही हूँ आपको अभी क्लियर कर दूँ, क्योंकि आप लोग कॉल करते हैं, इन्हीं प्रश्नों के बारे में ज़्यादातर बात होती है, या फिर क्लासेस जो भी बैच मैं स्टार्ट करती हूँ उसमें सभी अभ्यर्थियों के द्वारा ये प्रश्न, कुछ कॉमन प्रश्न हैं जो कि पूछे गए हैं। तो आइए इन प्रश्नों के बारे में जानेंगे। ये एक्चुअली सूचनार्थ वीडियो है, कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है। हाँ, एक चीज़ बताना मैं ज़रूर चाहूँगी कि जो बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्री का जो सिलेबस है आपका, उसके अकॉर्डिंग तो क्लास चल ही रही है ऑलरेडी। उसके लिए एक बुक भी मैं आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ। ये बुक आपको जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से ही अवेलेबल हो जाएगा। तो वैसे अभ्यर्थी जिनको सिर्फ कंटेंट की आवश्यकता या फिर जो क्लास करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं टाइम की वजह से, क्योंकि क्लासेस जो आपको फिलहाल रात में क्लास चल रही है, तो उस बुक्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव वे में मैंने कंटेंट बना दिया था, और जो आपका सिलेबस है बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्री का, उसके आधार पर कंटेंट बना दी हूँ, नोट्स बना दी हूँ। आप उसको पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं फिर से कि आप लोग बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में हालांकि आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जान ही चुके होंगे, फिर भी मैं संक्षेप में बता देना चाहूँगी। ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो आपका वैकेंसी आया था फरवरी 2020 में आया था, ठीक है। एग्जामिशन लास्ट ईयर ही लिए जाना था, लेकिन पैंडमिक की वजह से नहीं लिया जा पाया, और आपका फिर अप्रैल में एग्जामिशन का डेट अनाउंस किया था, फिर कुछ कारणों से बढ़ता चला गया। और अभी मोस्ट टेंटेटिवली चूँकि सेकेंड वेव के बाद में
आयोग ने काम करना स्टार्ट किया है या फिर अदर इंस्टीट्यूशन ने भी काम करना स्टार्ट कर दिया है बिहार में और पूरे देश में, और कह सकते हैं अनलॉक की सिचुएशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो एग्जामिनेशन होने की संभावना पूर्ण बन रही है आपका नेक्स्ट मंथ, मतलब आपका जुलाई में एग्जामिनेशन हो सकता है पीटी का, सब कुछ अगर ठीक रहे, और अब आई होप ये ठीक ही रहेगा। अभी सब कुछ ऑनलाइन अनलॉक होना स्टार्ट हो गया है। पहला प्रश्न कि आपका कितना प्रश्न आएगा, तो आप सभी लोगों ने देखा था, सिलेबस में ऑलरेडी दिया हुआ है। ये आपका जो 150 प्रश्न का एग्जामिनेशन होने वाला है पीटी का, उसमें आपको 3 पार्ट में आपके सिलेबस को बांट दिया गया है। ठीक है, 70 मार्क्स का आपका इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स का आपको करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाएंगे, और अगले 40 मार्क्स से आपको मेंटल एबिलिटी के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 150 प्रश्न हो गए। ठीक है, दूसरा कि इस प्रकार का प्रश्न है, तो आपका मोस्ट प्रोबेबली, जहाँ तक मेरी जानकारी हो पाई है, ये 4 ऑप्शन वाले ही प्रश्न होंगे, और बहुत रेस्ट कंडीशन में 5 होगा, लेकिन मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग ये आपका 4 ऑप्शन वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, दूसरे की क्या नेगेटिव मार्किंग होगा, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे बात करेंगे कि आपका जो इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्री की तैयारी कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं बता देती हूँ। इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्री का सिलेबस ऑलरेडी वो दिया हुआ है साइट पर। ठीक है, अदरवाइज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल भी मैं बना के रखी हूँ, जिसमें करीब अभी मोर देन 200 स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी उसमें, जिनको मैं कंटेंट प्रोवाइड करते रहती हूँ। आप लोग भी चाहें तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको बेसिक टेलीग्राम के माध्यम से मैं कुछ भी अपडेट्स देती हूँ और नोट्स या कंटेंट्स भेजूँगी, आपको मिल जाएगा। उसमें सिलेबस डाला हुआ है पीटी का भी और मेंस का भी। तो इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्री का ऑलरेडी सिलेबस जो है अनाउंस किया गया था, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। ठीक है, करीब 12 पॉइंट से 12 पॉइंट्स है, जिसमें आपको 1 से लेकर 9 पॉइंट्स इकोनॉमिक्स रिलेटेड है, 10th पॉइंट आपको एमएसएमई रिगार्डिंग है, 11 एंड 12 यूनिट जो है आपका बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट एंड पॉलिसी है, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। तो 9 पॉइंट्स आपको इकोनॉमिक्स, फिनांस और टैक्सेशन से जुड़ा हो, बाकी 3 आपको इंडस्ट्री एंड बिहार का जो आपको इंडस्ट्री रिगार्डिंग आपको जो बेसिक पढ़ना चाहिए एक्ट पॉलिसी, वो डाला हुआ है। तो आप सिलेबस को टेलीग्राम से भी आप फेच कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अदरवाइज साइट से भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। फिलहाल ये हम लोग पीटी के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स 40 मार्क्स से पूछे जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपका करंट अफेयर्स में करीब मान के चलिए 15 मिनिमम तो 15 महीने के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने ही पढ़ने होंगे। ठीक है, 2020 पूरा पढ़ना होगा, 2019 के कुछ महीने पढ़ने होंगे, और अब इधर बात करते हैं तो 2021 में आपको कम से कम 2 महीने का पढ़ना होगा। तो ये आप मान के चलेंगे कम मिनिमम 15 महीने का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। 15 से 20 महीने पढ़ सकते, लेकिन 15 से कम के मत पढ़िएगा, ये आप फिर नुकसान में रहेंगे। ठीक है, थर्ड आता है आपका मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी के बारे में बताऊं तो मेंटल एबिलिटी आपके मन में एक दुविधा है कि मेंटल एबिलिटी में प्रश्न कैसे आएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेंटल एबिलिटी बेसिकली रीजनिंग लेवल के प्रश्न, रीजनिंग टाइप के प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको मेंटल कैलकुलेशन लाइक मैथमेटिकल टाइप्स के भी हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कुछ प्रश्न ही होंगे। तो मिला करके आप तैयारी करेंगे। अब मैं इनके सोर्सेस के बारे में भी बता दूं। प्रोजेक्ट मैनेजर का जो इंडियन इकोनॉमी एंड जो आपका इंडस्ट्री का है, उसके बारे में ऑलरेडी मैंने 1 फरवरी 2021 में वीडियो बनाई हूँ। उसके लिंक में आपको उसके डिस्क्रिप्शन में, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा तो आपको उसका लिंक डाल देती हूँ। ठीक है, आप वहाँ से उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा कि आपको कंटेंट्स, अगर आप सेल्फ स्टडी से करें तो आपको कंटेंट कैसे कैसे पढ़ने हैं, कहाँ कहाँ से डेटा आपको मिलेगा, उसके माध्यम से पढ़ लेंगे आप। अदरवाइज मेरे नोट्स भी अवेलेबल हैं, बुक्स भी मार्केट में आ जाएगा नेक्स्ट वीक, और जो मेरे क्लासेस चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। तो जो अवेलेबल है अभी, जैसे 4th बैच चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट बैच ही हो पाएगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ एग्जामिनेशन है। तो बात करते हैं ये इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्री का। तो कुछ ऑथेंटिक जो बुक्स हैं आपको, और साइट से मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख लेंगे। करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए 15-20 महीने का करंट अफेयर्स जो पढ़ना है आपको, एक ही बुक से पढ़ेंगे
जिसमें आपको वन लाइनर करंट अफेयर्स हो, साथ साथ इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्रीज रिलेटेड टॉपिक्स भी कवर किए हों, उन्हीं को पढ़ेंगे, क्योंकि आपको अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें आपको इधर उधर भटकना नहीं है। हाँ, नेशनल, इंटरनेशनल एंड एज वेल एज बिहार करंट अफेयर से भी प्रश्न आएंगे, तो तीनों को मिलाते हुए पढ़ेंगे। सोर्स के रूप में बहुत सारे बुक मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको चाहें तो फेच कर सकते हैं। थोड़ा सा पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको डेटा कलेक्शन करने में आसानी होगी। अदरवाइज करंट अफेयर्स का भी मैं एक बुक आपको प्रोवाइड कर रही हूँ नेक्स्ट वीक में ही, उससे आप सारा जो ऑर्गेनाइज डेटा है जिससे आपको सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे, आप उसको ले सकते हैं। मेंटल एबिलिटी के बारे में बात करें तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर का जो रेलवे का ग्रुप डी है, या फिर बैंक क्लरिकल का हो गया, या फिर एसएससी का हो गया, इनके जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न होते हैं उनसे आप प्रैक्टिस कीजिए। ईच डे 50 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो कमिंग 20 डेज में 1000 प्रश्न को आपको सॉल्व करने होंगे, या फिर आपको कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी एक मजबूत तैयारी हो जाएगी। और अभी तो आप कोशिश करेंगे इन 50 प्रश्नों को कम से कम 1 आवर में सॉल्व कर लीजिए। कमिंग 5 डे के बाद में, 5 दिनों के बाद में आपको धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाना होगा। तो ये जो आप अभी 1 घंटे में प्रश्न को सॉल्व करें, कहने का मतलब 60 मिनट में आप 50 प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो कमिंग 5 डेज के बाद में उसको घटाकर 50 मिनट में 50 प्रश्न, देन आपको फिर उसको और घटाएंगे तो 40 मिनट में आपको 50 प्रश्न सॉल्व होने चाहिए। और उसके बाद अल्टीमेटली जाकर के आपसे 30 मिनट में 40 से 50 प्रश्न सॉल्व हो जाने चाहिए। ये आपका स्पीड हो जाना चाहिए, और इसके लिए 20 दिन का लगातार आप कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करने का। तो एक मैं आपको बेसिक गाइडेंस दे दी। अभी आपके प्रश्नों की ओर चलते हैं कि आपका जो इसमें सैलरी है वो किस लेवल का रहेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपके ऑलरेडी जो अभी डिटेल्स जो नोटिफिकेशन आया था, एडवर्टिजमेंट आया था, उसमें दिया हुआ 9300 का पे स्केल। लेवल 9 की वैकेंसी है ये, है ना, लेवल 9 की, ये रिवाइज किया गया था, लेवल 9 की वैकेंसी है। तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी होगी। दूसरी बात करते हैं आपका वर्क कल्चर क्या होगा, व्हाट मे बी योर लायबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। तो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर देखो, आपका क्योंकि आप बिहार गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, बिहार के ऑलरेडी एमएसएमई एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, जो सरकार भी चला रही है, उनमें आपको एम्प्लॉयड किया जाएगा। 69 पोस्ट थे, है ना, अभी तो वर्तमान में भी 69 ही है। तो जो आपका पीटी का रिजल्ट आएगा, करीब आपको 1000 स्टूडेंट्स का ही रिजल्ट आ पाएगा। 13 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर बहुत अच्छा आया तो 11 से 1200 जाएगा, या उससे ज़्यादा जाने के चांसेस कम है। तो मान के चलो कि 1000, 1200, 1300 ऐसे रिजल्ट होंगे। तो ये जो फाइनल सिलेक्शन होगा, जिसमें 69 लोग का आपका इंटरव्यू होने के बाद सिलेक्शन होगा, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपको बिहार सरकार के एमएसएमई या इंडस्ट्री सेक्टर या फिर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेक्टर जो होता है, आपको क्योंकि बिहार को एज ए इन्वेस्टमेंट हब के रूप में प्रमोट करना है, तो आपको बिहार सरकार के ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करने होंगे जो आपको यहाँ पे निवेश को बढ़ावा दे, यहाँ औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दे। ठीक है, कहने का मतलब बिहार के जो अभी फिलहाल ये बिहार एक रुग्ण क्षेत्र है, रुग्ण राज्य के रूप में जाना जाता है अन्य लोगों के नज़र में, या फिर कह सकते हैं कि बीमारू राज्य के रूप में है, ये प्रसिद्ध है बिहार की। यहाँ पर शिक्षा का स्तर है, एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का लेवल बोल देंगे, लोगों का लिविंग लेवल बोल देंगे, ये सारा के अभी एकदम निम्नतर पायदान पे, इसको उठाने में आपका एक महत्वपूर्ण भूमिका होगा। तो आपकी जो लायबिलिटी ये होगी, ये आप मल्टीटास्किंग हो जाओगे। आप सिर्फ एक मैनेजर या फिर कह सकते प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में आपको एक कुर्सी पर बैठ करके काम नहीं करना होगा, आपको बिहार की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना होगा। इसीलिए आपका जो 150 मार्क्स का जो आपका ये एग्जाम्शन होने वाला है, इसमें 50 करीब 70 प्रश्न आपको सिर्फ इंडियन इकोनॉमी से ही आएंगे। और उसमें भी इंडियन इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री का सिलेबस में आप देखना, 9 जो आपका 12 यूनिट आपको पढ़ना है, उसमें 9 यूनिट केवल इकोनॉमिक्स संबंधित हैं। इकोनॉमिक्स, फिनांस और
फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, टैक्सेशन हो गया, इकोनॉमिक्स जो सेक्टर्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। एज वेल एज आपको भारत में जो आपका प्लानिंग कमीशन रहा या फिर जो भी आपको 5 ईयर्स प्लान है, ये सब भी आपको पढ़ने ही चाहिए। तो इसीलिए आपका सिलेबस को उसी तरीके से बनाया गया है ताकि आप चीज़ों से थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इवन मेरे क्लासेस को भी मैं उस तरीके से ही ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। मैं अपने क्लासेस में नोट्स जो दे रही हूँ उसके अलावा मैं आपको कोशिश करती हूँ जो भी आपको 1 महीने का करीब 20 दिन 1 महीने का जो गाइडेंस दिया जाता है, ताकि मैं आपको इकोनॉमिक्स का एक बेसिक जानकारी दे सकूँ। आपके दिमाग में आपको अर्थव्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं या फिर हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ हैं, सेक्टर्स हैं, ठीक है, समस्याएं हैं, उनके बारे में आपको बता पाऊँ, इसके लिए ही एक क्लास चल रहा है। और वो बिल्कुल आपका जो बीपीएससी का जो प्रोजेक्ट मैनेजर का सिलेबस है उसके आधार पर ही मैं चलाने की कोशिश कर रही हूँ और उसी आधार पर ही अभी तक ये 4th बैच चलता आया है। कहने का मतलब आपकी लायबिलिटी ये होगी कि आप जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिहार में चल रही हैं उसके प्रमोशन में आपकी प्रत्यक्ष भागीदारी निभाएंगे। आपके ऊपर भी ऑलरेडी प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे जिनको आपको रिपोर्ट करना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अर्थव्यवस्था का जानकार भी होना होगा, थोड़ा जागरूक भी होने की आवश्यकता है। अपने क्षेत्र के बारे में, अपने राज्य के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए करंट अफेयर्स में 40 प्रश्न जो आपको आएंगे, आपको कुछ ऐसे समसामयिक मुद्दे के बारे में जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे जो बिहार में अभी चल रहा है और आपका कह सकते हैं अभी काफ़ी लाइट में है। तो करंट अफेयर्स आपकी काफ़ी सोच समझ के पढ़ेंगे, वो आपके लिए काफ़ी स्कोरिंग एक सब्जेक्ट होने वाला है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों में से पूछा था प्रेशर के बारे में, जो कि 2nd एंड 3rd बैच के कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि यहाँ पे वर्क प्रेशर कैसा रहेगा। बहुत सारे, क्योंकि मैं अभी तक जो 4था बैच चल रहा है, ये 4था बैच भी आपका 4-5 दिन से अधिक हो चुका है चलते हुए। तो ज़्यादातर अभ्यर्थियों का यही कहना था कि मैं ऑलरेडी कोई बैंक सेक्टर में है, कोई बिजली विभाग में गैजेटेड ऑफिसर है, कोई 56वीं से 59वीं में गैजेटेड ऑफिसर ऑलरेडी बिहार में हैं, अभी काम कर रहे हैं। कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एज ए इंजीनियर सरकार में बीपीएससी के माध्यम से एई का जो सिलेक्शन हो चुका है उनका प्रीवियस में, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी तक जिनको मैं देखी, जानी और समझी, उसमें अधिक से अधिक तो करीब 80% लोग तो इंजीनियर लोग मिले और सभी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हैं एज ए परमानेंट एम्प्लॉय और एज ए प्राइवेट सेक्टर या पीएसयू एम्प्लॉय। और कुछ लोग जो थे कि पूरी तरीके से गैजेटेड हैं, कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो चुका है। हाँ, एक चीज़ और है कि सिर्फ बिहार में ही आप भी नहीं, बिहार के ही अभ्यर्थी मुझसे क्लास नहीं लिए, बल्कि करीब जो मैं बात मान कर चलूँ तो जो हमारे देश में जितने भी स्टेट थे, करीब 5-6 स्टेट को छोड़ दूं तो बाकी सभी स्टेट्स लोगों ने क्लास लिया। तो ये मानकर चले, ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, ये समझो आप देश के लगभग हर स्टेट से अभ्यर्थी लोगों ने अप्लाई किया है, खासकर इंजीनियर्स लोगों ने, जिनका कह सकते हैं कि एक रुझान है या फिर उनकी एक ललक है कि हम सरकारी नौकरी में जाए या फिर आयोग का एक कह सकते हैं ऊंचे पोस्ट वाला नौकरी करें। तो इसके लिए काफ़ी ये जो एग्जामिनेशन जो होने वाला है ये काफ़ी सूटेबल है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग सोच के रखे हैं कि आपकी अर्निंग अच्छी हो। हाँ, अर्निंग वाला एक प्रश्न है जो कि मैं इसका रिप्लाई दे दूँगी। आप लोगों ने अगर सोच के रखा है कि आप सरकारी विभाग में काम करें, अच्छा आपको ओहदा मिले, आपका अच्छा नेम फेम हो, अच्छी सैलरी के साथ साथ आपका कर सकते हैं ना कि इंक्रीमेंट भी आपको टाइम टू टाइम मिलते, तो आपके लिए बहुत अच्छी नौकरी है। और मैं तो कहूँगी कि अभी तक जो मेरी जर्नी रही या फिर जो मैं लगातार जो क्लास लेते रही, उसमें एक चीज़ तो मैं ये जाने कि आप लोगों में बहुत लोगों में ने ये चीज़ है, ग्रिड है कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए कि, और मुझे ये चाहिए, खासकर प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में काफ़ी अट्रैक्शन आप लोगों में मुझे देखने को मिला। तो एक और अट्रैक्शन आपका मैटर ये था कि आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि अर्निंग का क्या स्कोप है। तो हालांकि ये आपका जो 2nd बैच के अभ्यर्थियों ने पूछा था, अभी इस जो अभी 4th बैच चल रहा है उसमें भी कुछ अभ्यर्थियों ने पूछा। इवन जो लोग क्लासेस नहीं कर रहे हैं और जो लोग करीब हज़ारों स्टूडेंट मुझसे कांटेक्ट में हैं, जिनसे मेरी बातें होती रहती है, या फिर जो लोग अपनी क्वेरी मुझसे अपना समस्या का मेरे सामने समक्ष रखते हैं, तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि सैलरी का, इनकम का क्या स्कोप है। सैलरी तो चलो, तो मैं ये बता दूं कि
आप सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप जो इनकम का स्कोप के बारे में सोच रहे हैं, आपका हद तक ठीक है, आपने 1 लाख के बारे में सोचा और ख़ासकर आप लोग पैसिव इनकम के बारे में सोचते हैं, तो मैं आपको एक सटीक जवाब दूंगी कि ये जो ऐसी नौकरी है, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग के नाम तरफ से हो रही है, तो आपको लोक सेवा में एम्प्लॉयड हो किया जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको बिहार की अर्थव्यवस्था में योगदान देने का मौका मिलेगा। तो आप इनकम के बारे में जो आपको तो सैलरी मिले ही मिलेगी, लेकिन आप जो एक अलग तरीके के इनकम के बारे में सोचते हैं, तो आपका सोचना मैं थोड़ा हद तक कहूँगी कि बिल्कुल गलत है। आपको तो ये सोचना चाहिए कि एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको बिहार की नहीं अर्थव्यवस्था में ही नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि बिहार एक ऑलरेडी समृद्ध क्षेत्र है। बस आपको आवश्यकता है यहाँ पर अच्छा निवेश हो, है ना, अच्छा निवेश हो और बिहार को इस तरीके से इंडस्ट्रीज कह सकते हैं स्टेट, इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में प्रमोट किया जाए। तो इसीलिए आप लोगों को एम्प्लॉयड किया जा रहा है। और साथ साथ आपकी भूमिका भी होगी कि आप यहाँ पे जो भी लघु उद्योग हैं, घरेलू उद्योग है, मध्यम उद्योग हैं, इन सब में आप अपना कंट्रीब्यूशन करें, इन सारे उद्योगों को उभारें, ठीक है। इनको कह सकते प्रोडक्टिव बनाने में आप सरकार के पैरेलल होकर, या फिर कह सकते हैं कि अपने जो उच्चस्थ अधिकारी होंगे उनको अपना सुझाव दे करके अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इवन आप अपने लेवल से भी काम करके जो बिहार की अर्थव्यवस्था और साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान दोगे। तो ये इससे बड़ी अच्छी कमाई नहीं हो सकती है कि आप अपने राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने जा रहे हैं। तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर कि आप अर्थव्यवस्था से अच्छे तरीके से वाकिफ हो जाएं और अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करने के लिए आप खुद को तैयार करें। ये तो रहा आपका पीटी का प्रश्न। जो पीटी में आप पीटी का जो अभी एक कह सकते हैं हम लोग जो भी क्लासेस चल रहे हैं और उसमें उठे हुए आपके जो प्रश्न थे, और पीटी में जो एग्जामिनेशन आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मुख्य परीक्षा के बारे में। पीटी का एग्जामिनेशन जैसे ही होता है आपका मुख्य परीक्षा जल्द से जल्द हो जाएगा, क्योंकि देखिए अभी जो 30,000 अभ्यर्थी जो पीटी एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होंगे, जिनका एडमिट कार्ड इशू कर दिया गया, मोस्ट प्रोबेबली उसमें से ज़्यादा 20-25 हज़ार लोग ही एग्जामिनेशन दे पाएंगे, क्योंकि अभी पैंडेमिक का सिनेरियो है, थोड़ा बाज़ार उस तरीके से खुला भी नहीं है, और खुल भी रहा है तो भी लोग उस तरीके से पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो रहे या फिर बाहर निकल नहीं रहे अच्छी तरीके, क्योंकि अभी जो पैंडेमिक का सेकेंड वेव जो आया ये काफ़ी वर्ष रहा, और शायद ही देश में कोई घर ऐसा रहा है जहाँ पे कोई हानि ना हुई हो। या फिर मेरे घर के बारे में बात करें या फिर आपके किसी भी मेरे स्टूडेंट लोग, इवन इस जर्नी में मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बीमार पड़े, बहुत सारे लोगों को मतलब घर में परेशानी हुई। मेरे घर में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, मैं खुद भी बीमार पड़ी थी आपके एग्जामिनेशन के आपके क्लासेस के बीच में। तो इन सब के बावजूद हम लोग चलते रहे, आपको भी चलते रहना है। तो आपका जो पीटी एग्जामिनेशन है जैसे जैसे होता है जल्दी रिजल्ट आ जाएगा और तुरंत आपको मुख्य परीक्षा के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो मुख्य परीक्षा के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है मैं इसके बाद के वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगी। फिलहाल मैं पीटी एग्जामिनेशन के बारे में ही बात कर रही थी। एक चीज़ और कि अभी 4th बैच चल रहा है, अगर जो लोग अभी भी क्योंकि कॉल करके मुझे बोल चुके थे क्लास के लिए, तो उन तक भी मुझे ये मैसेज छोड़ना था कि आप लोग अगर अभी भी इच्छुक हैं क्लास के लिए तो आप लोग प्लीज़ काइंडली जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि बाद में पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं कम समय में आपके जो 12 टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से पढ़ा पाऊँ। अभी चूँकि समय था तो मैं इसलिए पढ़ा दी, अदरवाइज नेक्स्ट मंथ में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन जल्दी हो जाएगा और फिर मुख्य परीक्षा का भी आपको जल्द से जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी जुड़ना चाहते हैं अभी जल्दी जुड़ लीजिएगा, या फिर नोट्स जो लोग लेना चाहते थे वो लोग अपना कॉल कर लीजिएगा, नोट्स जल्दी जल्द कलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि लेट करेंगे जितना उतना आपको परेशानी होगी और फिर मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक लोगों को कम्युनिकेट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, या फिर आपके क्लासेस को भी देना मुझे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ प्रश्न थे। इसके अलावा और भी प्रश्न टाइम टू टाइम मैं आपको शेयर करती रहूँगी, क्लासेस के माध्यम से भी शेयर करती रही हूँ। और भी अगर कोई प्रश्न हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करेंगे, है ना। आपके इस वीडियो के अंत में आपका कमेंट बॉक्स जो है वहाँ पे कमेंट कर देंगे। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, थंबनेल में भी है, वहाँ से भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ID आपको दिया हुआ है। क्लासेस करना है तो फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप फॉर्म का लिंक से आपको आराम से क्लासेस का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं
और पेमेंट करने का भी आपको फ़ी पेमेंट करने का भी आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको यही कहूँगी कि बहुत एक अच्छा ही सुनहरा मौका है और इस टाइप का एग्जामिनेशन बहुत कम ही होता है जिसमें आपको सिलेबस डिफाइन कर लिया जाता है, अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली डिफाइंड सिलेबस होता है। तो ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, इसमें एक अच्छा सिलेबस दिया है आपको और एकदम सटीक है, डिफाइन किया हुआ सिलेबस है, आपको कौन से एरिया कौन से टॉपिक को कवर करना है। ऑलरेडी मैं इसके बारे में वीडियो बना चुकी हूँ गाइडेंस के लिए, वहाँ से आप उसको देख करके आप समझ सकते हैं। इस वीडियो में भी बता चुकी हूँ, बाकी आप कांटेक्ट करके मुझसे आप डिटेल्स में जान लेंगे और अपने अच्छे तरीके से तैयारी करते रहे क्योंकि एग्जामिनेशन जल्दी होने वाले हैं। और बी सीरियस, क्योंकि देखो अभी फ़िलहाल आगे 67 आपका CDPO और जो ऑडिटर का भी जो क्लास मेरा चल रहा है, 67 PT का भी क्लास चल रहा है, उसमें भी मैं गाइडेंस दे रही हूँ। उसके भी बारे में आपको सेपरेट वीडियो बनाकर समझा दूंगी, बता दूंगी आप कैसे उसकी तैयारी करेंगे। लेकिन ये कहूँगी कि अभी फ़िलहाल इन वैकेंसी के अलावा और कोई भी वैकेंसी बिहार में और अभी तक आई नहीं है। कुछ छुटपुट वैकेंसियाँ आ रही हैं, जो जैसे कि आज एक वैकेंसी आई है जिसमें मात्र 10 सीट के लिए आए, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने के चांसेस कम है। तो जो भी आपके हाथ में वैकेंसी है जिसके आपने अप्लाई कर लिया, उसको ढंग से पढ़ें, ढंग से तैयारी करें, ताकि आपका जो एक सपना है कि एक अधिकारी बन जाए आयोग के माध्यम से, तो वो पूरा हो सके। क्योंकि आगे का टाइम है जो धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट ईयर का जो पैंडेमिक का जो सिचुएशन रहा था हमारे देश में, वो वर्ष था और उससे ज़्यादा वर्ष अभी सेकेंड वेव रहा। इससे जहाँ तक हम लोग को न्यूज़ मिल रहा है या फिर जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, जान रहे समझ रहे हैं, इससे भी वर्ष आपका थर्ड वेव होगा। तो ऑलरेडी अर्थव्यवस्था थोड़ी चरमरा चुकी है और आगे भी कह सकते हैं इतना जल्दी सुधार होने का चांसेस कम है। तो आपको अगर आपको एक कह सकते हैं एक सुरक्षित भविष्य चाहिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है प्रोजेक्ट मैनेजर का। इसका PT का तैयारी अच्छे से तैयारी कीजिए, आप क्वालिफाई करेंगे। और मेरा ये दृढ़ विश्वास है, खासकर जो भी विद्यार्थी जिन लोगों ने अभी तक मुझसे क्लास लिया उनके बारे में, तो ज़्यादातर के बारे में कॉन्फिडेंस है कि उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। और जिनको जो लोग मुझसे अदर गाइडेंस लेते रहे हैं या फिर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर पिछले वीडियो को जिन लोगों ने देखा, जिन लोगों ने गाइडेंस लिया, मुझे एक आपसे उम्मीद भी है और मेरा एक भरोसा भी कि आप लोग ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। फिर भी अगर किसी प्रकार की परेशानी समस्या है, कोई प्रश्न पूछना है, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। एक सूटेबल टाइम में कॉल करिएगा क्योंकि क्लासेस वगैरह भी चलते रहते हैं दिन में। तो और भी जो प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। और एग्जामिनेशन जल्दी होंगे तो उसके लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस, अपकमिंग क्लासेस के बारे में, प्रोजेक्ट मैनेजर का जो मुख्य परीक्षा होने वाला है उसके बारे में भी आपको, जो क्लास स्टार्ट होंगे उसके बारे में भी बताऊंगी। बुक्स के बारे में बता देती हूँ कि बुक्स आपका जो है वो जल्द ही नेक्स्ट वीक में ही मार्केट में आ जाएगा। तो जिनको चाहिएगा आप कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉल कर लेंगे। और जो आपको जो हिंदी में चाहिए होगा तो हिंदी में मिल सकता है, आपको इंग्लिश में भी बुक अवेलेबल, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो मुझसे जुड़े रहें और चैनल को ज़रूर फॉलो करते रहें। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से जारी रखेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो। और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि जो भी मैं गाइडेंस दे पाई हूँ, अगर जिन लोगों ने भी अभी अच्छे तरीके से उसको फॉलोअप किया तो वो ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। थैंक यू।